अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रशियन सैलेड। इसको बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप मेयोनीज़, आधा कप ही मेरे पास गाजर है, 2 अदद मैंने सेब लिए हैं, एक थोड़ा दरमियाने साइज़ का और एक बड़े साइज़ का, 2 अदद आलू हैं मेरे पास, आधा कप मेरे पास शिमला मिर्च है और 1 कप मेरे पास बंद गोभी है और 1 कप हैवी क्रीम। यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च है, चीनी है और नमक है। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं जो है वो गाजरों के जो मैंने क्यूब्स बना के काटे हुए हैं, मैं वो सबसे पहले बॉईल कर लूँगी। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा इनमें से कच्चापन निकालना है। और जब तक ये बॉईल होती है तब तक जो है मैं आलूओं के क्यूब्स बना लेती हूँ। सेम सब सब्जियों को मैंने क्यूब्स की शेप में ही काटना है। तो अब इसमें बॉईल आ चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और सेम इसी पानी के अंदर मैं आलूओं को डाल के बॉईल कर लूँगी। 2 अदद जो मेरे पास बड़े साइज़ के आलू थे, उन दोनों को मैंने क्यूब शेप में काट के अब इनको भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये बॉईल होते हैं, इनको भी बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इतना करना है कि पक जाएँ। और यहाँ पे जब तक मैं क्रीम को व्हिप कर लेती हूँ, तो मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप क्रीम डाल लूँगी। आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल क्रीम से भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी व्हिपिंग क्रीम थी तो मैं इससे बना रही हूँ। और जो है वो ये थोड़ी सी फ्रोज़न है। अभी मैंने 1 कप के करीब ले लिया और मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मैं इसे 3 से 4 मिनट तक बीट करूँगी ताकि मेरी क्रीम जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए और इसमें फ्लफ़ीपन सा आ जाए। और थोड़ी सी फ्लफ़ी जब हो जाएगी तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर लूँगी। तो अब मेरी क्रीम जो है वो फ्लफ़ी हो चुकी है, थोड़ी सी लिक्विडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली है मैंने, ये आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ हो गई है। तो अब जो है जो शुगर के दाने वगैरह हैं वो इसमें ना रहे। आप चाहे तो आप इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद मज़ीद इसे जो है वो 2 मिनट तक बीट करूँगी और 2 मिनट के बाद जो है मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लूँगी। तो व्यूअर्स, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो आप अभी देख सकते हैं मेरी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें काली मिर्च जो कि 1 टेबलस्पून है मेरे पास और नमक हस्बे ज़रूरत 2 पिंच के करीब है वो ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी क्रीम कितने अच्छे से जो है व्हिप्ड हुई है। अब मैं इसमें आधे कप के करीब जो है वो इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप मेयोनीज़ ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम ना भी ऐड करें, बट क्रीम से जो है वो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो अब मैं इसे भी इसके साथ जो है वो अच्छे से 1 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसे मैं बहुत स्मूथली बीट कर रही हूँ और मैंने स्पीड जो है वो इसकी ज़्यादा नहीं रखी है। तो अभी मेरे मेयोनीज़ और क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी और साथ ही सेब भी। तो ये सब चीज़ों को मैंने क्यूब शेप में काट लिया था और ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी सैलेड है ये। तो ये देख सकते हैं कितनी कलरफुल सी सब्जियां लग रही हैं इसमें। तो ये थोड़े से इसमें मैं नट्स भी ऐड कर रही हूँ जिसमें बादाम है, काजू है और जो है वो मेवे हैं मेरे पास। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इक्वली जो क्रीम और मेयोनीज़ है वो सब सब्जियों पे लग जाए। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा बड़ा बाउल लिया है कि इसे मिक्स करने में थोड़ा इजी रहे और सब सब्जियां जो है वो अच्छे से कोटिंग हो जाए मेयोनीज़ और क्रीम के साथ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।